अस्सलाम वालेकुम दिशान भाई, क्या हाल है आपके? कैसे हैं? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अरसलान भाई, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या दिशान भाई, आपसे एक सवाल था और क्या मशवरा भी चाहिए और थोड़े हिंट्स भी चाहिए कि आजकल जो बेरोज़गारी है अपने मुल्क में, ख़ासतौर पर कराची में, अपनी यंग जनरेशन है वो बहुत परेशान है बेरोज़गारी की वजह से, और किसी का सैलरी इतनी है कि उसका पूरा नहीं होता घर का। तो इसके हवाले से आप कुछ बोलना चाहेंगे, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? हो सकता है आप इस मैसेज से उनको कोई बेनिफिट मिल जाए। यार मैसेज तो जो चीज़ें मैंने खुद ने भी देखी है, आजमाई है, मैं वही बात करूंगा, एक्स्ट्रा कोई बात नहीं करूंगा। ओके, सबसे पहले तो हमारा यकीन उड़ गया है ना, बिल्कुल हम ऐसे लोगों का अल्लाह की ज़ात से यकीन उड़ गया है। बिल्कुल हम लोगों के आगे पीछे भाग रहे हैं भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें कोई जरूरत पड़ती है हम लोगों से, भाई अल्लाह के पास बैठो, नमाज में बैठो, अल्लाह के पास बैठो, अल्लाह पे यकीन रखो। जिस दिन हमारा अल्लाह पे यकीन हो गया ना, हमारा ईमान पुख्ता हो गया कि हमारे को अल्लाह से ही मांगना है और मैं अल्लाह का ही मोहताज, हम लोगों के आगे पीछे भागते हैं। बिल्कुल ऐसे जिस दिन अल्लाह के मोहताज हम हो गए, अल्लाह के अलावा किसी के मोहताज नहीं, उस दिन हमारा बेड़ा पार है। बिल्कुल ऐसे है। तीन चीजें तो खास तौर पर अपनी जिंदगी का है वो कर दो ना। सबसे पहले तो नमाज, बेशक, दूसरी माँ बाप की ना फरमाबरदारी, बिल्कुल ऐसे है। उनका ख्याल रखो अगर वो जिंदा है, और अगर वो जिंदा नहीं है तो उनकी कब्रों पर जाके फातिहा पढ़ो, उनके लिए करो। तीसरी चीज, अपनी बहनों का ख्याल रखो, बिल्कुल अपनी बहनों का ख्याल रखो। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपनी बहनों का ख्याल रखो। माँ के बाद वो वाहिद वो औरत है सबसे पहले जो दुआ में हाथ उठाती है, तो अपने भाइयों को नहीं भूलती, वो याद रखती है अपने भाइयों को। बिल्कुल अपनी बहनों को नहीं भूलो, खास तौर पे वो बहनें जिनकी तुमने शादियां कर दी हैं। शादियां करने के बाद तुम्हारा फर्ज नहीं खत्म हुआ, तुम्हें उनका ख्याल रखना है। जिस दिन तुम्हारे काम में कोई तंगी हो, कोई परेशानी हो, तुम्हारा काम फंसाओ, मेरा आजमाया हुआ है, तुम बुलाओ अपनी बहनों को फोन करो, कोई परेशानी कोई मसला तो नहीं है, उनसे पूछो, तुम्हारा हक है, तुम्हारा फर्ज है ये। उनको बुलाओ, उनके बच्चों को बुलाओ, उनको दावत दो, उनको खिलाओ, उनको छोड़ नहीं दो शादी के बाद। जिस दिन तुम्हारे कोई काम फंसाओ, ये करके देख लो मेरे से। इंशाल्लाह अल्लाह की जात से मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हारे वो काम निकल जाएगा। तो पहली ये कि अपनी बहनों का ख्याल रखो, अपनी माँ बाप की फरमाबरदारी, नमाज का एहतमाम करो। ये तीन चीजें तुमने अपनी लाइफ में कर दी ना, बाकी चीजें खुद सेट हो जाएंगी। कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तीन चीजों का ख्याल रख लो। माँ बाप का फरमाबरदारी कर लो, बहनों का ख्याल रख लो और नमाज का एहतमाम कर लो। बाकी चीजें तुम्हारी खुद ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। मुझे बोलने की, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हारी रोजी का मसला हल हो जाएगा, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। ये मेरी बात लिख लो, और अगर ये बात मेरी लिख लो और अगर इसमें जरा सा भी कुछ हो तो फिर मेरे पास आ जाना, बोलना दिशान भाई आपने गलत बोला था।